पिछले कुछ सालों में लव जिहाद के तमाम मामले सामने आए हैं, लेकिन लव जिहाद के बाद अब किन्नर जिहाद को लेकर आवाज उठने लगी है। इस वक्त हम मौजूद हैं जयपुर में, जहां हमारे साथ किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास हैं, साथ ही साथ जगत गुरु हिमांगी सखी जी हैं। इसके साथ ही जयपुर में कई पीड़ित किन्नर समाज के लोग हैं जिनका साफ आरोप है कि धार्मिक आधार पर उनका उत्पीड़न किया गया, उनके साथ भेदभाव किया गया। और किन्नर जिहाद को लेकर अब जयपुर से एक आवाज उठी है। ये आवाज ऋषि अजय दास की तरफ से उठाई जा रही है, जगत गुरु हिमांगी सखी जी महाराज की तरफ से उठाई जा रही है। इसके साथ साथ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम दूसरे संगठनों के लोग भी मौजूद हैं। सबसे पहले हम जो पीड़ित किन्नर हैं जयपुर की, उनसे जानते हैं कि आखिरकार हुआ क्या और ये क्यों किन्नर जिहाद की बात उठाई जा रही है। क्या नाम है आपका और आपके साथ क्या कुछ घटना हुई है? मेरा नाम तनीषा सनातनी है और मैं जयपुर की ही पैदा हुई एक बच्चा हूं यहीं की। और मेरे ऊपर 2 बार जानलेवा हमला हो चुका है। मेरे ऊपर 2 बार हमला हो चुका है। एक बार जयपुर के अंदर हुआ था, एक बार निवाई के अंदर हुआ है। ये तो भला हो मेरे निवाई वासियों का, जिन्होंने एक होकर इस बेटी को आज जिंदा रख रखा है। नहीं तो ये हिंजड़े आज कहते हैं कि बहरूप धार्मिक आधार पर किस तरह से भेदभाव किया गया, क्या कुछ हुआ आपके साथ? मैं वो ही बता रही हूं। आज हमारे समाज के अंदर भी जैसे कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने हमें वरदान दिया था, महाभारत काल में श्रीखंडी थी, और ये इस्लामिक धर्म के जो बच्चे हैं, जो पैदा तो वो लोग कर रहे हैं और ये छाती पे हमारी मूंग दल रहे हैं, ये उस धर्म में पैदा हुए हिंजड़े, जिन्हें हिंजड़ा कहा जाता है, जो एक अरबी शब्द है, जबकि किन्नर एक संस्कृत शब्द है जो किन्नर हिंदू बच्चों को कहा जाता है। वो बच्चे वहां से हमारे हिंदुओं में आकर अपना नाम, अपनी पहचान बदलकर यहां पर हमारी गद्दियों पे राज करते हैं। हम हिंदू बच्चों को जानलेवा हमला करवाते हैं कि हम लोग अपना धर्म बदलकर आज हिंजड़े बन जाए, जिससे उनकी शानो शौकत। आपके साथ कब हुआ, क्या हुआ ये बताइए। मेरे साथ ये घटना 8 मार्च 2025 को जयपुर में झालाना कुंडा बस्ती में, और अभी 16 अक्टूबर 2025 को फिक्स 7 महीने बाद जब पाबंद की सीमा खत्म हो गई थी तो निवाई अनाज मंडी में हुई है। क्या चाहते क्या आप? वो ये चाहते हैं कि हम आवाज ना उठाएं, जिससे ये जो बधाई का पैसा है ये इस्लामीकरण के अंदर पूरा चला जाए, मदरसों में चला जाए। ये आज मुसलमानों के इतने इन्होंने गुंडे रख रखे हैं कि कभी हमारे हाथ तुड़वाते हैं, कभी हमारे टांगे तुड़वा देते हैं ये लोग। धार्मिक आधार पर भेदभाव होता है? बिल्कुल होता है। धार्मिक आधार पर बहुत भेदभाव किया जाता है हम लोगों के साथ। इन्हीं डेरों में, डेरा बोलते हैं इनके घर को, इन्हीं डेरों में मांस भी बनाया जाता है, हमको जबरदस्ती खिलाया जाता है। हम नहीं खाना चाहते, हम खाते ही नहीं है, बिल्कुल हम छूना भी पसंद नहीं करते, फिर भी जबरदस्ती हमको कहा जाता है नहीं खाना पड़ेगा। नहीं खाते तो हमको ये धमकी दी जाती है कि आपको खाने में मिला के खिला दिया जाएगा। हम नहीं खाना चाहते, हम दूर रहना चाहते हैं इन सब चीजों से। हम हमारे सनातन धर्म के पक्के हैं, हम हमारे सनातन धर्म के साथ जीना चाहते हैं, सनातन धर्म के साथ ही मरना चाहते हैं। ये बहरूपिये हैं, ये किन्नर नहीं है, ये हिंजड़े हैं। सरकार से ये अपील है कि कमेटी बिठा के जांच हो, नहीं तो हम सब किन्नर सड़कों पे उतर के आत्महत्या के अलावा कुछ नहीं, या तो यही मार देंगे, इससे अच्छा कि हम खुद ही मर जाएं। क्या हुआ आपके साथ? मुझे तो बहुत मारा गया था कि मैं धर्म परिवर्तन नहीं कर पाई, है ना। उन्होंने बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था मुझे, दिन रात मुझे मारते थे, मुझे खाने के लिए भी नहीं देते थे। वो मेरा आगे पीछे कोई नहीं है ना। तो मेरी गुरु है गौरी रेखा नायक, उन्होंने इतना ज़्यादा टॉर्चर किया था। इवन मैं जहाँ पे किराए के मकान में रहती थी, वहाँ भी सारे हिजड़े और गुंडे लेके मेरे पास आ गई थी मुझे मारने के लिए, है ना। वहाँ से भी उनका बस नहीं चला तो मुझे पुलिस स्टेशन के अंदर मारा, जहाँ मैंने उनकी रिपोर्ट करवाई विधायका थाने में। ये सब सिर्फ धार्मिक आधार पे हुआ? धार्मिक आधार पे, सिर्फ और सिर्फ धार्मिक आधार पे। हम हिंदू बच्चे हैं, हम हिंदू ही रहेंगे, है ना। हम किससे मदद मांगे? आप मुझे बताइए, हम किससे मदद मांगे? हम जयपुर में पैदा हुए किन्नर कहां जाए? जबकि आप चेक करिए, जयपुर में जितने भी गुरु हैं ये सब मुस्लिम हिंजड़े हैं, जिन्होंने गद्दी हथियार रखी है और बेवकूफ बना के हिंदू किन्नरों के बच्चों को धर्म चेंज करा के अपने साथ रखते हैं। एक इनके अंदर एक गिरिया होता है जो एक सुरक्षा के लिए रखते हैं, वो सारे के सारे मुसलमान हैं। आप चेक करिए इन चीजों पे। मैं आज ये कहूंगी कि बचा लो इन बच्चों को, बचा लो इन सनातनी किन्नर बच्चों को।
वरना आने वाले समय में पूरा विश्व देखेगा कि किस तरह से इनको मारा गया है। बार बार मारने की खुलेआम धमकियां मुझे भी दी गई है, सोशल मीडिया में सब कुछ है। आज मैं यहाँ जयपुर में हमारे किन्नर समाज के बच्चों के साथ इसीलिए हो क्योंकि ये भी प्रताड़ित हो चुके हैं। आज मैं गुहार लगाती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बचा लो हमारे इन किन्नर बच्चों को, बचा ले समाज, हमारे इन किन्नर बच्चों को बचा ले। इन्होंने क्या पाप किया? जैसा आपने कहा वैसा किया, वरना अच्छा खासा पुरुष का जिंदगी जी रहे थे, जबरन लिंग कटवा के किन्नर बना दिया। हाँ, बना तो दिया, कोई बात नहीं, मगर उन्हें जीने का हक तो मत छीनो। अगर ऐसा है तो आज लगता है कि ये जिहाद के नाम पे किया जा रहा है। आज इसी वक्त नहीं तर फिनाइल पीने का और पी के मृत्यु कैसे होती है वो हम दिखाएंगे नंदलालपुरा वालों को भी। वो तो फिनाइल पी के उल्टी किए, हम उल्टी फुल्टी नहीं करने वाले, हम डायरेक्ट पिएंगे और यही अपनी आपको खत्म कर देंगे। इसी को जिहाद के नाम पे ये सब किया जा रहा है। ये जिहाद के नाम पे ही किया गया। क्या है ये? क्यों? क्योंकि ये बच्चे सनातनी ना रहे और ये मुस्लिम बने तो इनको इलाका मिलेगा, वरना इनकी रोजी रोटी छीन ली गई है। आज ये बचा लो इन किन्नरों को, बचाएगा समाज। एक साजिश के तहत आप लोगों का बचा रहे हैं ऋषि अजय दास की आवाज। पूछते हैं, आपसे पूछते हैं, पहले इनसे जान लें आज क्या ये कह रही धर्म के नाम आप मेरी बात सुने। आज क्या इस्लाम में या मुस्लिम समाज में बच्चे पैदा नहीं होते? क्या शादियां नहीं होती? तो उनके बच्चों को हम क्यों पाले? हिंदू क्यों पाले? वो अपने धर्म में जाके मांगे, हम हमारे धर्म में मांग रहे हैं। और जितने भी मैं कह रही हूं, ठोक बजा के कह रही हूं, सारे डेरे चेक करवाओ, आप सारे डेरे चेक करवाओ। मुसलमानों के गुंडों को पाल रखा है, खुद ये मुस्लिम है। पैसे पाने के लिए खुद एक लोगों का समूह भेजा जाता है किन्नर बनाकर, इस तरीके का भी आरोप है। बिल्कुल, मैं ये कह रही हूं कि जो हिंजड़े होते हैं या हम जैसे हिंदू बच्चों को धर्म चेंज करवा के अपने पास रखते हैं, उनको जो मैं गिरिया कह रही हूं, उनके गिरिया एक मुस्लिम लड़का उनको देते हैं जो अपना प्रेम जाल में उनको फंसाता है और उनको धर्म चेंज की तरफ लेके जाता है। जिस तरीके से आज हमारी बेटियों को ये मुस्लिम लड़के लव जिहाद चला रहे हैं, वैसे ही ये किन्नर जिहाद है और इन हिंजड़ों से हमें छुटकारा चाहिए। बस मेरी यही मांग है। मैं महाराज जी क्या करेंगे अब आप, क्या करेंगे, कैसे मदद करेंगे? और लगता है कि जैसे लव जिहाद एक सुनियोजित साजिश के तहत किया गया, उसी तरीके से किन्नर जिहाद को भी एक सुनियोजित साजिश के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। जी हाँ, ये किन्नर जिहाद जो है ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है कि किस तरह से हम हिंदू किन्नरों को वापस हम मुस्लिम बना ले और अपने धर्म में परिवर्तन कर दे और उन्हें गौमांस खिलाए, क्योंकि जबरन उनको गौमांस खिलाया जाता है। समाज के सामने तो बता देते कि बहुत हम अच्छे हैं, मगर उनके अंदर जाके देखो, उनके घरानों में जाके देखो किस तरह से प्रताड़ित होते हैं ये बच्चे, किस तरह से प्रताड़ित होते हैं ये बच्चे। ये यही जानते, इनका दिल जानता है। आज सनातनियों से क्या अपील है कि जब कोई किन्नर आए घर पर शुभकामना देने के लिए, बधाई देने के लिए, तो पहले नाम पूछें, पहचान करें? देखिए, जो सनातनी किन्नर बच्चे अगर आते हैं, मांगते हैं, उन्हें दीजिए, वो आपका हक है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम जब आते हैं तो मांगते हैं तो हिंदुओं का, खाते तो हिंदुओं की रोटी है, गाते हैं अल्लाहू अकबर हैं और डंडे पीटते हैं। पहली बात तो मैं एक चीज और बता दूं आपको कि जो हिजड़े हैं सड़कों पे भीख मांगते हैं, मगर जो सनातनी बच्चे हैं
वो सड़कों पे भिक्षा मांगते हैं। उनको भिक्षा मांगने के लिए भी रोका गया है, उनको प्रताड़ित किया गया है और उनके सर के बाल मुंडवाए गए हैं और उनको बोला जाता है ये तो लड़का है, ये इजड़ा बन के मांग रहा था। सनातन धर्मी जिनके यहाँ फंक्शन होते हैं उनसे क्या अपील है? उनसे यही अपील है, जितने भी सनातनी बच्चे हैं जिनके घर में शादी ब्याह कार्यक्रम होता है, तो सनातनी किन्नर बच्चों को दीजिए बधाई और साथ ही साथ जो आप जिनको जानते हैं उनको दीजिए। और अगर कोई मुस्लिम किन्नर आपके दरवाजे आता है, मांगता है, तो उनको कहिए बधाई तो मिलेगी, गौमूत्र पी के दिखा दो, हमको गौ माता का अमृत पी के दिखा दो, आपको बधाई मिल जाएगी। तब ये एक सलाह दे रही हैं, चुनौती है क्या? दोनों है, सलाह भी है और खुलेआम चुनौती भी है। मतलब ये एक सारे सनातन धर्मियों से आप कह रही हैं कि जो भी किन्नर भिक्षा मांगने के लिए आए उसे पहले गोमूत्र प्रसाद के तौर पे दें, जो उसे स्वीकार कर ले उसी को जो है बधाइयाँ दें। जी हाँ, चाहे सनातनी हो, चाहे मुस्लिम किन्नर हो, चाहे ये जिहादी हो किन्नर, गौमूत्र पियो और फिर बधाई लो, है ना? बिल्कुल। अभी आपसे बात करते हैं कि आगे क्या चाहती हैं। ऋषि अजय दास जी हैं, किन्नर अखाड़े के संस्थापक हैं। आचार्य जी, तो बहुत बड़ी एक समस्या आन पड़ी है, लव जिहाद, लैंड जिहाद, अब किन्नर जिहाद। आप तो किन्नर समाज को बहुत पहले से जानते हैं, आपने ही किन्नर अखाड़े की स्थापना कराई, हालांकि कई टुकड़े हुए जो है वो। अब इन किन्नरों को कैसे बचाएंगे और कितनी गंभीर इस पूरे मामले को मानते हैं? देखिए, ये मामला कुछ नया नहीं है, ये मामला है मुगल शासन काल से चला आ रहा है। मैंने इसके ऊपर जो है बहुत गहन रिसर्च की, बहुत अध्ययन किया, उसके बाद मैंने जो है किताब लिखी और उसके बाद मैंने देखा कि ये तो सब इस्लामीकरण की ओर जा रहा है। तब मैंने जो है 2016 में किन्नर अखाड़े का निर्माण इसलिए किया। वो सब तो हम जानते हैं, अब इनके बारे में बताइए, कैसे इनको बचा रहे हो, क्या कुछ कर रहे हैं? हाँ, वो इसलिए अखाड़ा बनाया था कि घर वापस किया जाए, क्योंकि इनका पूरी तरह से इस्लामीकरण हो चुका है। जन्म तो इनका हिंदू बच्चे का जो है हिंदू संस्कार में हुआ है, लेकिन अंतिम संस्कार जो होता है वो अग्नि संस्कार नहीं होता है, उसको जो है जमींदोज किया जाता है, उसकी कब्र बनाई जाती है, उसको दफनाया जाता है। तो दफनाने का मतलब ही ये है कि वो पूरी तरह से इस्लामीकरण हो चुका है। और आपसे ये भी बात करेंगे कि सरकार के लेवल पर क्या कुछ होना चाहिए, लेकिन सनातन धर्मियों से आप क्या अपील कर रहे हैं वो भी जानेंगे। आप बताइए, बहुत दुखी हैं, काफी पीड़ित हैं, क्या चाहती हैं कि सनातन मेरे सारे भाई आज मेहनत का पैसा कमाते हैं, और जैसे कि हमारे धर्म ग्रंथों में कहा है, प्रभु श्री राम ने हमें वरदान दिया था, तो हमारा सनातन धर्म 5000 साल पुराना है, इस्लामिक धर्म 1400 साल पुराना है। क्या चाहती हैं? थानों पे हर थाने वाइज वेरिफिकेशन? आपको बता रही हूँ कि वरदान, क्योंकि जनता बद्दुआ से डरती है, तो मैं ये जनता को बताना चाहती हूँ कि किन्नर बच्चों को वरदान था, हिंजड़ों को वरदान नहीं था। तो आज मैं पुलिस प्रशासन से ये चाह रही हूँ, मेरे सनातन भाइयों से ये चाह रही हूँ कि अपने नजदीकी थानों में जाके आपके गलियों में जो किन्नर आ रहे हैं उनकी जांच करवाई जाए कि वो कहाँ से आ रहे हैं, उन पे कोई क्रिमिनल एक्ट तो नहीं लगा हुआ, वो कोई बाहर से क्राइम करके तो नहीं आए, इन सब की जांच होनी चाहिए। एसपी को ज्ञापन देना चाहिए, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना चाहिए, उसके लिए हम सब कर रहे हैं, लेकिन आप अपने नजदीकी थानों में जाकर एक ज्ञापन तो दीजिए। बिल्कुल। जगत गुरु जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले सरकार से क्या चाहते हैं, सनातन धर्मियों से क्या चाहते हैं? देखिए, 2014 में इन्हीं के कहने पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है इनको समानता का अधिकार दे दिया, और मोदी सरकार ने जो है इनके लिए 12 योजना लेकर के आए ताकि इनको मुख्य धारा में लाया जाए। इनके लिए क्या कर रहे हैं अभी प्रेजेंट सिचुएशन में? सरकार से क्या चाहते हैं, सनातन धर्मियों से क्या? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि शॉर्ट। हाँ, अब जो है हम ये चाह रहे हैं सरकार से कि जन्म के आधार पर इनके सारे डेरों की जांच की जाए कि जन्म के आधार पे ये मुस्लिम किन्नर है या हिंदू किन्नर है। यदि वो मुस्लिम किन्नर है तो उसका जो है हिजड़ा होने के नाते, इस्लाम धर्म के नाते उसका मांगने का अधिकार न तो उसके धर्म में है, न हमसे उसका सामाजिक अधिकार बनता है मांगने का। उनको जो है ऐसे लोगों को सीधा जो है बाहर डिपोर्ट किया जाए और हिंदू किन्नरों को उनका हक दिलाया जाए।
ये हम चाहते हैं। सनातन धर्मियों को इन्हें कोई मदद, कोई पैसा, कोई बख्शीश कुछ नहीं देनी चाहिए? सनातन धर्मियों को तो देना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ सनातन धर्मी किन्नरों का ही जिक्र है, उपदेवताओं में इनको गिना जाता है। नहीं, सनातन धर्मियों को, जिन मुस्लिम किन्नरों की आप बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिहाद के नाम पर ये सब कर रहे हैं, उन्हें नहीं देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उनको जाना है, अपना मुस्लिमों के पास जाए। यदि वो मुस्लिम किन्नर मुस्लिम के यहाँ जन्म लिया है तो उसका मांगने का अधिकार जो है वो अपने मुसलमानों से मांगे, अपने इस्लाम धर्म से मांगे। हिंदू धर्म से उसका कोई राइट्स नहीं बनता, न तो कोई संवैधानिक राइट्स है उसका, न तो कोई सामाजिक है, न तो धार्मिक आधार है। लेकिन आप लंबी लड़ाई लड़ रही थी, आपने हमेशा किन्नरों की बात की, तो अब किन्नरों में फिर धर्म के आधार पर भेदभाव? देखिए, आप तो जानते हैं कुंभ में भी मेरे साथ क्या हुआ है ना? किन्नर ही हमारे दुश्मन बन गए। क्यों? क्योंकि मैंने सत्य की आवाज़ उठाई थी, ममता कुलकर्णी की आवाज़ उठाई थी और कई सारी बातें मैंने की थी। किस तरह से एक सनातनी किन्नर अपने आप को बोलने वाले, एक तथा कथित जो अखाड़ा अपने आप को कहते हैं, और बंद कमरे में मांस मदिराओं का सेवन होता है, तो मैंने गलत नहीं कहा था, आवाज़ मैंने उठाई थी और आज भी मैं वही आवाज़ उठाती हूँ कि आज हमारे किन्नर सनातनी बच्चों को न्याय चाहिए। क्यों? किन्नर ही किन्नर के दुश्मन बन चुके हैं। किन्नर अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। किन्नर जो है, किन्नर को नहीं कहूंगी जिहादी किन्नर, ये इस तरह से हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं कि हम सब मुस्लिम बन जाए। हम पे प्रेशर दिया जाता है, क्या करें? मैं समाज से और आपके चैनल से यही अपील करती हूँ कि हम सब सनातनी किन्नरों को बचा लो, बचा लो हम सब सनातनी किन्नरों को, इन जिहादी किन्नरों से हम सबको बचा लो, वरना हमें आत्महत्या करनी पड़ जाएगी। क्या लगता है कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है, जैसे लव जिहाद को लेकर की गई? ये बहुत बड़ी साजिश है, इसीलिए बांग्लादेशी किन्नरों को इन सब डेरों ने पनाह दी है। पाकिस्तानी किन्नरों को इन्होंने पनाह दी है, जिहादी किन्नरों ने। तो हम लोग कहाँ जाए हम लोग? गुहार तो समाज से लगाएंगे, गुहार तो मीडिया से लगाएंगे, गुहार तो भगवान रूपी ऋषि अजय दास जी से लगाएंगे, क्योंकि इन्होंने तो 10 साल पहले से ही ये कार्य शुरू कर दिया। बांग्लादेश से भी किन्नर आकर यहाँ पर रह रहे हैं? हाँ जी, रह रहे। मुंबई में करीबन कई बांग्लादेशी किन्नर को पुलिस ने पकड़ा है और जेल में डाला है। अनगिनत करोड़ों की प्रॉपर्टी बांग्लादेशी किन्नरों के पास मुंबई में पकड़ा गया है। तो उन बांग्लादेशियों को कौन पनाह देता है? किसने उसको सपोर्ट किया है? तभी तो वो लोग यहाँ इतने 10-15 वर्षों से रह रहे और करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई। हमारे सनातनी किन्नर बच्चे आज भी भाड़े के कमरों में रह रहे हैं। बाहर से आए हुए पाकिस्तानी किन्नरों ने अपने बंगले बना लिए हैं। ये इतना सारा जो सोना लाद के आते हैं, मैं कहती हूँ आप पूछिए उनसे, मैं कहती हूँ सरकार उनके ऊपर इनकम टैक्स लगाए कि इतना गोल्ड कहाँ से आया। कुल आपसे भी पूछते हैं, आप बताइए क्या नाम है और क्या कहना है आपका? मेरा नाम साध्वी सौम्या सखी दीदी माँ नाम है मेरा। मैं महामंडलेश्वर हूँ, वैष्णव किन्नर अखाड़े की, रायपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ। मेरा कहना यही है कि जब समाज में सनातन तो सदियों से व्याप्त है, आप सभी जानते हैं, किंतु सनातन को बदनाम करने के लिए केवल किन्नर समाज ही नहीं बल्कि सभी समाज के साथ में षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो मुख्य रूप से किन्नर समाज को जो लोग ने टारगेट कर रखा है, जिन्होंने सोचा कि राम जी के वो कथा जथा जोग करे विनय प्रणामा, विदा किए सब सान जरामा, नारी पुरुष लघु मध्य बड़ेरे सब सम्मानित कृपा निधि फेरे, इस षड्यंत्र के माध्यम से इस वचन को उन्होंने भंग करने का जो प्रयत्न किया है, और इस वचन को भंग करने के लिए आज कालनेमी रूप में कलयुग में ऐसे किन्नर जो कैसे टारगेट किया जा रहा है धर्म के आधार पर? ये धर्म के आधार पर यही बतलाना चाहती हूँ कि उन्होंने धर्म के आधार पर केवल ऐसे सनातनी बच्चों को
जिन बच्चों ने हमारे घर पे जो जन्म लिया है उसे बरगला करके पहले तो पुरुष से किन्नर बनाया, किन्नर बनाने के बाद में उसे मांस खिलाया जाता है, उन्हें गंगा जल नहीं गौ मांस का टुकड़ा दिया जा रहा है, उन्हें अपने घर पर रहकर कलमा पढ़ना सिखलाया जाता है। तो क्यों हाँ जमजम के माध्यम से अलग अलग माध्यमों से किन्नर जो सनातनी है उनके धर्म को पहले भ्रष्ट करते हैं, और जो बच्चे नहीं कर पाते हैं उनका हालत ये तनीषा जैसे किया जाता है जिन्होंने अपनी लड़ाई जयपुर शहर में प्रारंभ की। और आज कई संगठनों के लोग भी हैं जो कि इन किन्नरों का साथ देने के तैयार हैं। क्या नाम है आपका? अपना परिचय दीजिए और बताइए इस लड़ाई में किस तरीके से इन लोगों के साथ रहेंगे आप लोग। मेरा नाम सुमित खंडेलवाल है, मैं विश्व हिंदू परिषद से हूँ, बजरंग दल का जयपुर प्रांत से संयोजक हूँ। जैसा कि संपूर्ण हिंदू समाज को बताया कि विश्व हिंदू परिषद का जन्म ही विश्व में रहने वाले सभी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए हुआ है, और किन्नर जो हैं वो भी हिंदू समाज का ही, सनातन का ही अंग है। जब ये पीड़ा किन्नर समाज के साथ उत्पन्न हुई, हम लंबे समय से लव जिहाद शॉर्ट में बताइए कैसे मदद करेंगे आप लोग। हम लोग इनके लिए सड़कों पे आएंगे, ये जिस तरह चाहेंगे हम इनके लिए साथ देने के लिए तैयार हैं, और इस किन्नर समाज में जो जिहादी लोग हैं उनकी एंट्री हम नहीं होने देंगे, और जो लोग इसमें घुस गए हैं और यहाँ का हिंदू समाज का पैसा ले जाकर विदेशों में फंडिंग कर रहे हैं और इस्लाम को खड़ा करने के लिए और हिंदुओं की हत्या के लिए वो काम में ले रहे हैं, उनको रोकने के लिए पूरा हिंदू समाज इनके साथ, किन्नर समाज के साथ खड़ा है और हम लड़ने के लिए तैयार हैं। ऋषि जी आपसे पूछेंगे कि क्या यहाँ का पैसा विदेश भेजा जा रहा है जैसे ये कह रहे हैं, तब तक ये सोनकर जी से बात कर लेते हैं। आप बताइए, अधिवक्ता हैं, आप दावा कर रहे हैं, आपके पास एविडेंस भी है, किस तरीके के एविडेंस हैं और क्या कुछ है? ये इंदौर में जो है मुस्लिम किन्नर हिंदू किन्नरों का बलपूर्वक धर्मांतरण करवा रहे हैं, और जो हिंदू किन्नर अपना धर्मांतरण करने से मना करते हैं, मुसलमान बनने से मना करते हैं, इस्लाम अपनाने से मना करते हैं, ये उनके साथ निर्दयतापूर्वक मारपीट करके उनके गुप्तांगों में सरिये गर्म करके डालते हैं, उनको HIV एड्स के इंजेक्शन लगाते हैं, उनको असत्य प्रकरण में फंसा के जेल डालते हैं, जिसके संबंध में इंदौर की हिंदू किन्नरों की गुरु सपना गुरु ने आवाज़ उठाई तो फर्जी तरीके से फिनाइल कांड करके उनको जेल में डाल दिया। उनको जेल में मारने का भी षड्यंत्र किया जा रहा है, जेल के अंदर उनकी सुपारी दी जा रही है। इसकी शिकायत जो है पुलिस कमिश्नर को करने के बावजूद भी अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई हिंदू किन्नरों की सुरक्षा के लिए नहीं की गई है। बिल्कुल आचार्य जी, आप बताइए कि अब क्या लगता है कि जो है सब कुछ एक बहुत सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है, इस्लामीकरण किया जा रहा है, किन्नरों का भी उत्पीड़न किया जा रहा है धर्म के आधार पर, और यहाँ से पैसों को क्या कहते हैं बाहर भेजा जा रहा है, या ये काम करने के लिए विदेशों से फंडिंग भारत आ रही है? देखिए, देश से बाहर भी जा रहा है और बाहर से देश में भी आ रहा है। ये पूरा जो है इस देश से जो है पैसा जा रहा है। ये किन्नर अभी हमारे साथ में है, इनके तो नज़रों के सामने पैसा गया है। तो ये पूरी तरह से जो है मंदिरों का पैसा जो है या धर्म का जो पैसा है ये मस्जिद में जा रहा है, किन्नरों के द्वारा मदरसों में जा रहा है, और इनका पूरी तरह से जो इस्लामीकरण किया जा रहा है। इसीलिए हमने ऐसे आवाज़ उठाएंगे। आवाज़ तो देखिए आज आगाज हमने किया है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही, और हम मांग पत्र जो है प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री से लेके सभी को देने जा रहे हैं। ये बजरंग सेना के लोग हैं, ये मांग पत्र हम लोगों ने बना रखा है जो है, और ये क्या प्रमुख मांगे की गई हैं आपने इसमें, किसके जरिए कैसे दिखाते रहिए जी? इसमें हमने मुख्य मांग ये की है कि जो भी मुस्लिम इंजड़े हैं वो हमारे हिंदू घरों में नहीं घुसे, ये हमने सरकार से मांग की है। और इनके जन्म स्थान पर इनका जांच हो, जो मुस्लिम है वो मुस्लिम समाज में रहें, हमारे घर में हिंदू समाज में घर में घुसने का इनका क्या काम, हमने सरकार से यही मांग की है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि लव जिहाद के बाद अब किन्नर जिहाद को लेकर आवाज उठाई गई है। पिंक सिटी कही जाने वाली राजस्थान की राजधानी जयपुर से ये आवाज उठाई गई है। कई बड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं, सरकार से मांग की गई है, साथ ही साथ सनातन धर्मियों से भी इस बारे में अपील की गई है कि वो जो भी लोग बधाई देने के लिए आते हैं, शुभकामनाएं देने के लिए आते हैं, पैसे मांगते हैं, पहले उन्हें गौमूत्र का प्रसाद दें, अगर वो ग्रहण करते हैं तभी उनको बधाई दें, उनको बख्शीश दें, और नहीं तो उन्हें वापस भेज दें।